हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे संकट चौथ यानी कि कब है। माघ चतुर्थी चौथ बोलते हैं, कब है और क्या मुहूर्त है, चंद्र दर्शन का समय। तो क्या सवाल है कि क्योंकि संकट चौथ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं, तो माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में लोगों को संकट चौथ की सही तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न है। जैसे कि संकट चौथ पर 3 शुभ योग बनेंगे, लेकिन उस दिन 46 मिनट की भद्रा भी लग रही है। तो संकट चौथ का जो व्रत है वो संतान की सुरक्षा के लिए लोग रखते हैं, सुखी जीवन के लिए रखते हैं। तो इस दिन गणेश जी की पूजा करके उनको तिलकुट का भोग लगाते हैं। जो लोग ने कभी रखा है या कंटिन्यूटी में रखते हैं उनको पता होगा, या फिर अगर आपको संतान नहीं है, संतान चाहते हो, घर में सुखी जीवन तो हर कोई चाहता है, आप व्रत शुरू करना चाहते हो तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। इस वजह से इसे तिलकुट चतुर्थी और तिल चौथ भी कहते हैं और इसे माघ संकटशी चतुर्थी कहते हैं। तो जानते हैं आइए कि संकट चौथ की सही तारीख क्या है, मुहूर्त क्या है, शुभ योग क्या है, भद्रा लगेगी कितने से कितने बजे तक और चांद निकलने के समय के बारे में। क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों की कन्फ्यूज़न होती है, जिससे कि ये होता है कि हम जान नहीं पाते हैं और गलत तरह से पूजा हमने करनी नहीं है, गलत समय पे नहीं करनी है ना। अब पहले सबसे हम जानते हैं संकट चौथ की सही तारीख। वृक्पशांक के अनुसार है कि कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:01 से लेकर 7 जनवरी को 6:52 तक रहेगी सुबह। तो अब देखा जाए तो 6 जनवरी 7 जनवरी दोनों दिन चतुर्थी की उदय तिथि नहीं मिल रही, तो व्रत के लिए उदय तिथि की मान्यता होती है अगर व्रत रखना हो। तो इसलिए इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा की मान्यता होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो 7 जनवरी को चंद्रोदय पंचमी तिथि में है, वहीं 6 जनवरी को चंद्र चतुर्थी तिथि में हो रहा है। तो ऐसे में चौथ 6 जनवरी मंगलवार को है। उस दिन ही व्रत पूजन होगा। गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि 3 शुभ योग में संकट चौथ कैसे आ रहा है। जैसे 6 जनवरी को संकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन स्वात सिद्धि योग सुबह 7:15 यानी कि 7:15 AM से बनेगा, जो दोपहर में 12:17 PM तक रहेगा। और वहीं प्रीति योग प्रातःकाल से लेकर रात 8:21 PM तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। संकट चौथ के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:17 यानी कि PM तक है। और उसके बाद मघा नक्षत्र है। ये चीज़ें उनको ज़्यादा फ़ायदे, यानी कि सभी को उनके लिए भी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप व्रत रख रहे हो, बहुत शुभ योग में आप पूजा करना चाहते हो, तो पूजा तो हमें करनी ही है, भगवान का नाम पूरे दिन में एक बार तो हमें लेना ही है। अब बात करते हैं संकट चौथ पर भद्रा का साया। संकट चौथ के दिन जो भद्रा का साया है, उस दिन भद्रा 40 मिनट के लिए है। भद्रा का प्रारंभ सुबह में 7:15 यानी कि 7:15 AM पर होगा और इसका समापन सुबह में ही 8:01 AM पर ख़त्म हो जाएगी। मतलब इतने घंटे, 1 घंटे की हुई ना। इस भद्रा का वास धरती है और इस वजह से हम भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो संकट चौथ की जो पूजा है वो भी आपको नहीं करनी है, भद्रा रहित मुहूर्त में ही करनी है। संकट चौथ मुहूर्त सुन लीजिए अब आप। संकट चौथ पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा आपको सुबह 9:51 बजे से लेकर दोपहर 1:45 बजे के बीच कर सकते हैं। चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त 5:26 AM से 6:21 AM तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 PM से 12:48 PM तक रहेगा। उस दिन का राहु काल दोपहर में 3:03 PM से 4:21 PM वक्त तक है। तो राहु काल में कोई हमको, जैसे आपको पता है, भद्रा में राहु काल में हम कोई इस तरह के शुभ कार्य नहीं करते हैं। अब आ गया है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं या खाली आपने पूजा करनी है, तो संकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। संकट चौथ पर चंद्रोदय का समय जान लीजिए जब आपको अर्घ देना है। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात में 8:46 पर होगा और दिन में गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा होगी। पूजा भी करनी है आपको। उनके पानी में कच्चा दूध, फूल, अक्षत डालकर अर्घ देना है और उसके बाद या फिर अगले दिन 7 जनवरी को सूर्योदय के बाद पारण करना है। तो ये थी पूरी जानकारी। व्रत रखना है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।